महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था, इश्क कभी कभी चढ़ जाता है। आपने फरमाया सारे मौलवी सारे क़िबला अल्लामा साहब की एक पुरसुकून तकरीर, बहुत ही अच्छा खिताब आप समाअत करें। एक अनोखा वाक़या आपको सुनने को मिलेगा। बादशाह वक्त का वाक़या है और उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से कोई मुलाकात करा दे तो मैं जो है उसे बड़े इनाम इकराम से नवाजूंगा। फिर किसी ने वो मुलाकात कराई और कैसे वो मुलाकात बादशाह की खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई, आपने पूरा वाक़या समाअत करना है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखें और वह वाक़या, अनोखा वाक़या आप समाअत करें। महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था, इश्क कभी कभी चढ़ जाता है। आपने फरमाया सारे मौलवी सारे शेखुल हदीस कुतब अब्दाल पीर ते फुला सारे बुला लाओ। कौन बड़ी परेशान होगी, खैरियत है? बादशाह का दरबार लग गया, सारे मौलवी पीर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, खैरियत है? आपने फरमाया ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करना है। तुम में से कोई है जो ख्वाजा खिज़र का दीदार करवाए? मेरे जैसे तेरे जैसे सारों ने सर झुका दिया। दावे करना हजरत बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। उस टाइम के पीर, बड़े बड़े वली, मुत्तकी, जिनके तकवे में, विलायत में शक नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इसका दीदार करवाए। क्यों? एक तरफ वली है, दूसरी तरफ अल्लाह का नबी है। वली का दीदार करवा सकता है, लेकिन नबी का भी, लेकिन वो खास अल्लाह के वली होते हैं। सारे मजमे सन्नाटा आ गया। आपने फिर कहा कौम में से कोई है जो ख्वाजा खिज़र का दीदार करवाए? इतना सोना और इतना चांदी दूंगा। मजमे में एक फकीर खड़ा हुआ, फटा पुराना लिबास है, नीचे उसने तहबंद पहना, उसने कहा मैं करवाऊंगा। सारे मौलवी पीर उसको देखने लग गए, ये कहां से आ गया, ये कैसे करवाएगा? उसने कहा बादशाह दरिया के किनारे 6 महीने वजीफा करना पड़ेगा, लेकिन एक मसला है। बादशाह ने कहा क्या? उसने कहा 6 महीने का राशन पानी, टुक्कर रोटी। आप मेरे घर में राशन पानी भेज दे 6 माह का, 6 महीने वजीफे पढ़ूंगा, दीदार हो जाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है। 6 महीने का राशन पहुंच गया, बंदा कहीं चला गया। 6 माह बाद फिर दरबार लग गया, मौलवी पीर सारे जमा हो गए। आज ख्वाजा खिज़र का दीदार होगा। उस आदमी को खड़ा किया, वो कहा हाँ फकीरा दीदार करवा। उसने कहा नहीं होगा। उसने कहा क्यों नहीं होगा? उसने कहा बादशाह जो वजीफा पढ़ना था वो जरा गलत हो गया। बादशाह ने कहा फिर मैं 6 महीने का और टाइम दो। उसने कहा टाइम मिल गया, फिर मैं 6 महीने का राशन भी दो। 6 महीने का राशन भी मिल गया, 12 महीने, 12वां महीना आया, दरबार लग गया, लोग खुश हैं, आज ख्वाजा खिज़र का दीदार होगा। सारी मखलूक जमा है, फिर मैं हाँ दीदार होगा। उसने कहा नहीं होगा। उसने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा जो वजीफा पहले पढ़ना था वो बाद में पढ़ लिया। उसने कहा आप फरमाए बस 6 महीने आखिरी दे दो। उसने कहा और फरमाए 6 महीने का राशन भी दे दो। बादशाह ने दे दिया। 18 महीने गुजर गए, आखिरी वार्निंग खत्म हो गई। 18 महीने बाद फिर दरबार लग गया। उसने कहा हाँ भाई फकीरा दीदार होगा। उसने कहा नहीं होगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैंने झूठ बोला था। बादशाह ने कहा झूठ क्यों बोला? बादशाह के दरबार में झूठ बोलना कोई आसान बात है? उसने कहा जी घर में रोटी पानी नहीं था। मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, चलो 1-2 साल गुजर जाएंगे, इसलिए मैंने झूठ बोला, राशन मिल गया। अब बादशाह का दरबार है, बादशाह ने 3 बंदे खड़े कर दिए। उसने कहा सजा मुकर्रर करो, मेरे दरबार में झूठ बोला है। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा छुरियों के वार करो, खंजर मारो, तड़पा तड़पा के इसे कत्ल कर दो, ताकि आज के बाद किसी में यह जुर्रत न हो कि बादशाह सलामत के सामने कोई जुबान झूठ बोल सके। एक बाबा खड़ा हुआ, उसने कहा सच कहता है तू। आपने फरमाया दूसरे वजीर से कहा तू बता क्या करे? उसने कहा छुरियों से मत मारो, कुत्तों के सामने डालो, कुत्ते नोच नोच के बोटी खाए, ताकि रहती दुनिया तक नसीहत याद रहे, बादशाह के सामने झूठ नहीं बोलना। आपने तीसरे वजीर को खड़ा किया जिसका नाम है काजी अय्याल। आपने फरमाया तू क्या कहता है? उसने कहा हजरत गरीब है, अल्लाह के लिए माफ कर दो। बाबा खड़ा, उसने कहा तू भी सच्चा है। और बादशाह ने कहा फैसला बाद में होगा। ये बाबे को जरा मेरे करीब करो ना। बाबा क्या वजह है? जिसने कहा कि खंजर मारो, तूने कहा तू भी सच्चा है। जिसने कहा कुत्तों के सामने डालो, तूने
सच्चा है। जिसने कहा माफ करो, तूने कहा तू भी सच्चा है। माजरा क्या है? उसने कहा हजरत जिसने कहा ना खंजर मारो, बाप दादा कसाई थे, बेटा कसाईयों वाला मशवरा दे। मशवरा मुसलमान सोच के लिया कर, किससे लेने के लिए जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं। आपने फरमाया वो दूसरा जो कह रहा था, फरमाया इसके बाप दादा मेलों में कुत्ते नचवाते लड़वाते थे, कुत्तों का ही मशवरा देगा। आपने फरमाया ये जो तीसरा खड़ा हुआ है, इसने कहा माफ कर दो, क्या वजह है? फरमाया बादशाह ये सैयद है, आले रसूल है, और आले रसूल माफ नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उस वक्त ना सैयद छुपते थे, अपना नाम भी नहीं पता, रियाकारी ना हो जाए, अदब एहतराम के लिए। काजी अय्यास जलाल में आ गए, बादशाह खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा अय्यास तूने मुझे बताया नहीं है कि तू सैयद है, वजीर है मेरा। तो अय्यास गुस्से में आ गए, फरमाया बाबा तूने मेरा राज फाश किया है, मैं भी तेरा राज फाश करूंगा। बादशाह ने कहा इस बाबे का क्या राज है? फरमाया जिस खिजर अलैहिस्सलाम का आप दीदार करना चाहते थे, आपके सामने जो खड़ा है ये कोई और नहीं, ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम। समझ आई? तो ये दूसरे नबी हैं जो हैं, तीसरे नबी जो क्या हैं, जिंदा हैं, और आज तक की रिवायतें मौजूद है कि जिंदा हैं, कुर्बे क़यामत इन्हें मौत आई है।